नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत हम लोग जो है पिछले क्लास में भारतीय संविधान में हुए संशोधनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, महत्वपूर्ण संशोधन जो भी संविधान में हुए, उन पे हम लोग जो है क्रमशः चर्चा कर रहे थे। और इन संशोधनों में हमने देखा था कि जो स्टार्टिंग से प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, उसके बाद जो जिस क्रम में संशोधन होते गए हैं उस क्रम पे हम लोगों ने चर्चा की थी। और हम लोगों ने जो लास्ट संविधान संशोधन पे चर्चा किया था वो था आपका 69, यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। और इसी के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया या किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया, ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है। अब हमें इससे आगे की चर्चा शुरू करनी है। 69वें संविधान संशोधन के बाद 69वें संविधान संशोधन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ संविधान में, वो था 73 यानी 73वां। ये हुआ 1992 में, 1992 यानी 1992 में हुआ। ठीक है। और ये जो 73वां संविधान, 73 और 74 दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों साथ में ही पढ़े जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं और रहेंगे भी आगे भी। ये तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये 1992 में हुआ। और जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों को जो है, इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था जो हमारे यहाँ लागू है, व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो मिला वो किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी हैं। 11वीं अनुसूची जुड़ी। ठीक है, 11वीं अनुसूची जुड़ी। और 11वीं अनुसूची जुड़ने के साथ साथ जो है पंचायतों को जो है वो 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषयों पर जो है पंचायतों को अधिकार प्रदान किया गया, अधिकार। और संविधान में एक नया भाग भी जुड़ा जो था भाग 9 जुड़ा। यानी कि इतनी चीज़ें तो आपको याद रहनी ही चाहिए, ये क्षम्य नहीं है। यानी कहने का आशय है कि इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बाकी चीज़ें अगर मिस भी हो रही हैं तो आप अनुमान से निकाल ले जाएंगे, पर ये चीज़ें तो क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था, इसके द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी और पंचायतों को 29 कार्य या 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, जो उनकी अधिकारिता में रहे, पंचायतों की अधिकारिता में है। और संविधान में एक नया भाग 9 जुड़ा। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा बात हुई। अब 73 के साथ में 74वां भी जुड़ा हुआ है, 74, 74वां संविधान संशोधन, 74वां 92, ये भी 92 का ही है। ठीक है। अब यहाँ पे तो ग्राम पंचायतों की भी बात की गई थी, 73वें के द्वारा ग्राम पंचायतों की बात थी। पर यहाँ पे जो पंचायतों की बात है वो शहरी क्षेत्र पे है, शहरी क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय को जो है, ठीक है, वैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा, ये वैधानिक दर्जा जो मिल रहा है शहरी निकायों को, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा मिल रहा है? वो है 74 यानी 74वां। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है संविधान में 12वीं अनुसूची जुड़ी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई। अब आपको यहाँ पे दोनों याद रखना है,
73 और 74। 73 में ग्राम पंचायतों की बात की जा रही है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। वहीं जब हम 74वां संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं तो ये शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा इसके द्वारा मिल रहा है और संविधान में एक नई अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची जोड़ी जा रही है। और यहाँ पे जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनको जो है 18 कार्य, कितने 18 कार्य या विषय प्रदान किए जाते हैं शहरी स्थानीय निकायों को। और इसी के साथ साथ संविधान में जो है भाग 9 का संविधान में जुड़ता है। तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो यहाँ से तो प्रश्न लगभग आते ही हैं और ये जो प्रश्न मतलब ये जितने पॉइंट में हैं ये सब प्रश्न के रूप में हैं। जैसे कि 73वें में है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला, तो 73 होता है। संविधान में 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी, तो 73वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को कितने विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया, तो यहाँ पे 29 विषय पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, और ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग जुड़ा, तो भाग 9। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। इसी तरह जब 74वें की बात आती है तो 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। ठीक है, 18 विषय या कार्य प्रदान किए जाते हैं और एक नया भाग 9 का जोड़ा जाता है। तो ये 73 और 74 संविधान संशोधन जहाँ से प्रश्न आने ही आने होते हैं, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो इन दोनों को तो भूलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये हर परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमें अवश्य मिलता है 73 और 74 से। अब 73 और 74 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो है 84 संविधान संशोधन। ठीक है, अब ये जो 84वां संविधान संशोधन है ये 2001 का है, 2001 का है। ठीक है, और इसके द्वारा व्यवस्था क्या की गई, ये महत्वपूर्ण क्यों है। इसके द्वारा ये किया गया कि 2026 तक जो है लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई कि 2026 तक जो है 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वह निश्चित रहेंगी। ठीक है, वह निश्चित रहेंगी। कब तक की बात की जा रही है, 2026 तक कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो निश्चित रहेंगी, उनकी संख्या निश्चित कर दी गई। ये किया जा रहा है 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 2001 का है ये, और इसके द्वारा व्यवस्था कर दी जा रही है कि लोकसभा और विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक यथावत बनी रहेगी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए निश्चित किया गया है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई है, तो 2026 है। 84 के बाद अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो है 86। ठीक है, ये 2002 का है और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए वो संविधान में अनुच्छेद 21 का, संविधान में अनुच्छेद 21 का, आपको याद रखना है कि संविधान में अनुच्छेद 21 का में है क्या। 21 का में ये दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 21 का में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये तो बात की जा रही है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा जा रहा है। उसमें व्यवस्था की जा रही है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो 6 से 14 वर्ष की बात की जा रही है, ये कहाँ पे बात की जा रही है? अनुच्छेद 21 का में। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों के लिए व्यवस्था है कि अगर उनका उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए न्यायालय की व्यवस्था है। तो ये नीति निर्देशक तत्व में पहले बातें थी जिनको उठा के मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये 21 का 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। ये सब किया जा रहा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसी के द्वारा जो है एक बदलाव और किया जा रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है प्रारंभ में 10 थी, किंतु अब कितनी कर दी जा रही है? यहाँ पे 11 कर दी गई। तो ये भी आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी कर दी जा रही है? 11, जो अभी भी मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले कितनी थी? पहले 10 थी। अब ये मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था की गई, संख्या की गई, तो इसमें 11वां जुड़ा कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। ये बात की जा रही है। जो ये मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या के रूप में जो 11वां है, उसमें ये बात की जा रही है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। ये व्यवस्था की जा रही है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें अनुच्छेद 21 का जुड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई, ठीक है। इसको मूल अधिकार बनाया गया और मूल कर्तव्यों की संख्या 11 निश्चित की गई। और 11वां मूल कर्तव्य यही है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। तो ये हुआ आपका 86वां संविधान संशोधन। तो 84 और 86 दोनों महत्वपूर्ण हैं। हालांकि यहाँ पे तो हम उन्हीं को देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जितने हमने अभी तक देखे हैं वो सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से जितने भी संशोधन हम लोगों ने देखे हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। और इतने संशोधन जो है आप लोगों को जो है याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर घूम के जो है यही पूछे जाते हैं जितना हम लोगों ने देखा है अभी तक। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 91 91वां संविधान संशोधन 2003 का है। और 91वें के द्वारा व्यवस्था क्या की गई? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है, ठीक है, मंत्रिपरिषद में लोकसभा, विधानसभा, इन सभी की बात की जा रही है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद या केंद्र की मंत्रिपरिषद, तो जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो कितना होगा ये निश्चित किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद का आकार जो है, और मंत्रिपरिषद में लोकसभा भी हो सकती है, विधानसभा भी हो सकती है, क्या इसका जो आकार होगा वो कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, 15% से अधिक नहीं होगा। ये प्रश्न भी आ चुका है कि मंत्रिपरिषद का आकार जो है वो 15% से अधिक नहीं होगा। ये व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो ये आपका 91वां संविधान संशोधन है जो 2003 में हुआ था। और इसी में निश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो उसकी कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। और मंत्रिपरिषद में आपकी लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, इन सभी के लिए जो है ये व्यवस्था की गई। राज्यों के संदर्भ में एक बात और कही गई कि राज्यों के संदर्भ में जो है न्यूनतम 12 सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं। यहाँ पे न्यूनतम मतलब एक संख्या निश्चित की गई कि राज्यों के संदर्भ में न्यूनतम 12 सदस्य जो है वो मंत्री बन सकते हैं। अब ये हुआ आपका 91वां संविधान संशोधन। 91 के साथ में ही 92 भी महत्वपूर्ण है। 92 91 के साथ साथ जो है ये जो 92वां संविधान संशोधन है जो 2003 में ही हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है भाषाओं की बात की जा रही है।
तो यहाँ पे व्यवस्था क्या की गई वो हमको देखना है कि 8वीं अनुसूची में, संविधान की जब हम लोगों ने अनुसूचियाँ देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने 8वीं अनुसूची भी देखी थी, और 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की बात की गई थी। तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई यहाँ पे। अब वो भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी हम देख चुके हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। इसके पहले 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या थी वो थी 18। मूल संविधान में तो 14 थी। मूल संविधान के बाद 21वें के द्वारा जो है सिंधी जोड़ी गई 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है। अब इसके बाद फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। इसके बाद ये जो 92वां संविधान संशोधन हो रहा है इसके द्वारा जो है संविधान में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। अब ये जो 4 भाषाएं जोड़ी गई ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ी और भाषाओं की संख्या जो है कुल हो गई कितनी? कुल हो गई 22। और वर्तमान में भी जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है वो है 22 ही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो 91वां और 92वां ये कंफ्यूज भी करते हैं एग्जाम हॉल में कि 91 में क्या है, 92 में क्या है। तो अगर ये आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ से जो ये समस्या कन्फ्यूजन की होती है वो दूर हो जाएगी कि 91 में जो है मंत्रिपरिषद के आकार की बात की गई है कि 15% से अधिक नहीं होगा, वहीं 92 में जो है ये 4 भाषाओं की बात की जा रही है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और जब ये जोड़ी गई तो उसके पहले भाषाओं की संख्या 18 थी, इनके जुड़ने के बाद जो कुल भाषाएं हो जाती हैं वो 22 हो जाती हैं। अब यहीं पे ये जो भाषाओं का मामला है यहाँ से कभी कभी प्रश्न आते भी हैं, तो पूछ लिया करता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, तो 14 भाषाएं थी। इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है 21वां, उसके द्वारा सिंधी जो है 15वीं जुड़ती है। 21 के बाद 71वां होता है, उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली 3 भाषाएं और जुड़ती हैं तो 18 हो जाती हैं। और 18 के बाद ये 92, तो तीनों संविधान संशोधन भी दिमाग में होने चाहिए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपकी कई चीज़ें क्लियर हुई कि 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। कुल भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 है। तो ये 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। और 92 के बाद संविधान संशोधन तो और भी हैं, पर जो महत्वपूर्ण होता है वो हमको देखना है 100वां संविधान संशोधन। 100वां ये 2015 में हुआ था। ऐसा नहीं कि इनके अलावा आपको कोई संविधान संशोधन देखने ही नहीं है, पर कम से कम इतने आपको याद होने चाहिए, कहने का आशय ये है। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 में, इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण की बात की गई थी, और कुछ जो क्षेत्र थे भारत के पास, कुछ बांग्लादेश के पास जो कुछ विवादित क्षेत्र थे उनको हस्तांतरित किया गया था एक दूसरे को। तो इससे रिलेट है ये 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था। 100 के बाद फिर 101 हम लोग यहाँ पे सीरियल से ही देख लेंगे, जिससे कि चूँकि ये अक्सर करंट में पूछ लिया करता है, जो लास्ट के होते हैं यानी कि जो नवीनतम होते हैं, तो वहाँ पे तो सीरियल से याद होने ही चाहिए। तो जो 101वां संविधान संशोधन है ये 2016 में हुआ था, और ये जो 101वां है जो 2016 में हुआ था, इसी के द्वारा जो है हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी बिल लाया गया था। और जो ये जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 महत्वपूर्ण तिथि भी है ये, 1 जुलाई 2017 से लागू, 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लागू हुई है यहाँ अपने देश में। तो जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 101वां है, 2016 में हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये 1 जुलाई 2017 से लागू है।
तो ये हमारा 101वां हुआ संविधान संशोधन। अब हमें 101 के बाद जो 102 और 103 इनको देखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग लास्ट के जो है 100 के बाद तो देख ही ले रहे हैं, जिससे कि अगर यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो गलत ना हो। 102 102वां जो ये संविधान संशोधन है हमारा, ये 2018 में पास हुआ था। कब हुआ था? 2018 में पास हुआ था, ठीक है। और ये जो संबंधित है, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है पिछड़े वर्गों के आरक्षण से। पिछड़े वर्गों को आरक्षण, यानी जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं उनकी बात की जा रही है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। अब ये जो 102वां हमारा संविधान संशोधन है जो पिछड़े वर्गों से संबंधित है, तो इसके द्वारा किया क्या गया कि जो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 और 338A, ये दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 338 और 338A के साथ जो है 338B को शामिल किया गया। 338B, ये आपको याद रहने चाहिए कि ये जो आर्टिकल है, ये सभी आर्टिकल जो पिछड़े वर्गों से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पे ये किया गया कि संविधान में 338 और 338A के साथ जो है 338B को शामिल किया गया, ठीक है। और इसका जो संबंध है इन आर्टिकलों का, वो SC आयोग और ST आयोग बनाने की बात की जा रही है। यानी कि कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन आयोगों को जो है बनाने की बात की गई। तो ये जो 102 नंबर का जो हमारा जो संविधान संशोधन है जो 2018 में पास हुआ, तो ये संबंधित किससे है? पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। यदि आपको याद है कि ये जो हमारा 102 है ये पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ें भी याद रहेंगी। जो 338 और 338A के साथ जो है 338B को भी शामिल किया गया, और 338A जो है अनुसूचित जाति आयोग की बात की जा रही है, और 338B में जो है अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जा रही है। तो ये 102 नंबर का हमारा संविधान संशोधन हुआ। अब 102 के बाद 103 जो है वो 2018 में ही पास हुआ। 103 ये जो संविधान संशोधन है हमारा, ये 2018 में पास हुआ, और इसी के द्वारा जो है आर्थिक आधार पे जो आरक्षण दिया गया, ठीक है, जिसको EWS के नाम से जानते हैं, EWS, आर्थिक आधार पर जो है, आधार पर सवर्ण आरक्षण, सवर्ण जातियों को सवर्ण आरक्षण जो प्रदान किया गया, 10% का आरक्षण जो दिया गया, वो उससे हमारा जो संविधान संशोधन जो संबंधित है वो है 103 नंबर का, 103वां संविधान संशोधन 2018 का है। संबंधित EWS, या कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है, जो सवर्ण आरक्षण प्रदान किया गया, तो वो इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसका 103 के बाद जो आखिरी हमारा जो संविधान संशोधन है वो है हमारा 104 नंबर का, 104 नंबर का, ठीक है। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है ये 2020 में पास हुआ, 2020 में पास किया गया। अब ये जो 2020 में पास किया गया है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, क्योंकि नवीनतम भी है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। पर इसके द्वारा जो व्यवस्था की गई, इसमें जो एक आर्टिकल संविधान का है, आर्टिकल 334, आर्टिकल 334, इसमें संशोधन किया गया। संशोधन किस आर्टिकल में? 334 में। और संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा के लिए, याद रखिएगा इसको, किससे संबंधित है ये? लोकसभा और विधानसभा
विधानसभा, दोनों की बात की जा रही है। लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है लोकसभा में और विधानसभा में, जो इनको आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जातियों जनजातियों को, इनके आरक्षण को 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक है, इनके आरक्षण को 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के 104 नंबर का हमको यहाँ पे देख ले रहे हैं इसको, कि लोकसभा और विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है उसको 10 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि नवीनतम है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है ये। अब पूछा भी जा सकता है आगामी परीक्षा में कि जो हमारा 104 नंबर का जो संविधान संशोधन है जो 2020 में पास हुआ था, इसके द्वारा जो है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण जो समाप्त हो रहा था उसको 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। इसी के साथ में एक चीज़ और यहाँ पे की गई है कि जो हमारे एंग्लो इंडियन सदस्य थे, ठीक है, तो एंग्लो इंडियन सदस्य जो चुने जाते थे, तो इसी के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि चूँकि इनकी आबादी जो है वो बहुत कम बची है, तो इनको जो है अब जो है आरक्षण मतलब इनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म की जाए। मतलब यानी कि कह सकते हैं कि जब अगले चुनाव होंगे, यानी कि जो वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, तो इनके बाद से नए एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं चुने जाएंगे। ये व्यवस्था की गई कि ये आखिरी एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे। अब आप लोगों को ये सर्च करना पड़ेगा कि जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं वो हम इस समय जो हमारे कौन से एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, उनके नाम क्या हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। पर इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो व्यवस्था है वो ख़त्म की जा रही है, ख़त्म कर दी गई। वर्तमान में जो है वो तो रहेंगे ही, पर यही आखिरी एंग्लो इंडियन सदस्य भी होंगे। तो अब हम लोगों ने जो है 104 नंबर तक जो है जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए उनको हम लोगों ने देखा बारी बारी से, और लगभग जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जो अभी तक लगभग इनमें से मैक्सिमम आ चुके हैं, पर उनके अलावा भी जो कुछ महत्वपूर्ण थे जो देखे जा सकते थे उन सभी को हम लोगों ने देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग इन सभी से जो है आपके जो भी प्रश्न आएंगे वो निश्चित मिल जाने चाहिए। चलिए, थैंक यू। इससे आगे की चर्चा हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।